ये कहानी का नाम है तीन सीख। तीन सीख। एक राजा के तीन बेटे थे। उसने क्या किया, अपने बेटे को योग्य बनाने के लिए उनकी शिक्षा की खूब से अच्छी व्यवस्था की, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपने बेटों को हर विद्या में बेहतर बनाया, हर विद्या में निपुण बनाया। राजा चाहता था कि उसके पुत्र ही, उसके बेटे ही उसके राज्य की बागडोर संभाले, उसके मरने के बाद उसके बेटे ही उसके राज्य को संभाले। जब राजा बूढ़ा हो गया, उसने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया। उनसे कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि वह कैसा होता है। राजा ने अपने बेटे को कहा, तुम लोग सब जाओ और देख के आओ नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी, कहा तीनों बेटे 4-4 महीने के बाद जाएंगे, इसके बाद फिर तीनों वापस आएंगे। हुआ ठीक है, आकर साथ में प्रश्न का उत्तर देना। तीनों बच्चों ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मझला गया, उसके बाद सबसे आखिरी में छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके सभी अपनी अपनी रास्ते में गए और अपने पिता के पास वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी पूछा, कहा बताओ वृक्ष कैसा होता है नाशपाती का। सबसे बड़े बेटे ने कहा कि पेड़ बहुत अजीब है, नाशपाती का पेड़ बहुत अजीब है, उसमें ना कोई पत्ती और ना कोई फल, वह एकदम सूखा है। यह सुनकर तुरंत उसके मझले बेटे ने कहा, नहीं, वृक्ष तो बहुत हरा भरा होता है, लेकिन उसमें फल नहीं होते हैं, बस यही एक बड़ी कमी है। वृक्ष तो हरा भरा लेकिन उसमें फल नहीं है। यह सुनकर तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, क्या बोला? बोला, मेरे दोनों बड़े भाई कोई दूसरे पेड़ को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तीनों कहें कि नहीं, हमने भी देखा है नाशपाती, हमने भी देखा है, लेकिन बातें अलग अलग बता रहे हैं। तब उनके पिता ने कहा, राजा ने क्या कहा? कहा जो तुमने देखा वो एकदम सही देखा, तुमने नाशपाती का पेड़ ही देख कर आए हो। जो तुमने बताया वो भी उसी पेड़ के बारे में ही है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र, उनके तीनों बेटे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने कहा, मैंने तुम लोग को जानबूझकर 4-4 महीने के बाद भेजा, अलग अलग मौसम में भेजा। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन में एक गहरी सीख के लिए किया था कि किसी भी चीज को एक बार में देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। हम किसी चीज को एक बार देखें और सोचे हमें सब पता चल गया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी जानकारी के लिए उसका लंबे समय तक देखना जरूरी है। किसी के बारे में अपनी राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए कि कोई कौन कैसा है। जब आप उसके साथ हर मौसम में रहो, उसके दुख में रहो, उसके सुख में रहो, तभी, जैसे नाशपाती का पेड़ का है, गर्मी में अलग, बारिश में अलग, ठंडी में अलग। जब उसका बड़ा बेटा गया तो ना पेड़ ना पत्ती थी ना फल थे, छोटा गया पत्ती निकली, फल नहीं थे। जब सबसे छोटा पहुंचा तो फल भी थे, पत्ती भी थे। इसी तरह लोगों के जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, कोई सफल है कोई असफल है, आता रहता है। ऐसे में हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। मौसम की तरह, जैसे मौसम है उसी तरह समय भी आता है। कभी किसी का अच्छा समय आया, कभी किसी का बुरा समय आया, और गुजर भी जाता है समय, समय चला भी जाता है। हमें दूसरों की बातें पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें लंबे समय तक देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी किसी की बात मान लेते हैं ना। किसी ने कहा वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है,